सुबह की धूप व्यस्त सड़क पर लंबी छाया डालते हुए शहर हलचल के साथ जागता है। राहुल जानबूझकर बैंक की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर सावधानी पूर्वक छिपा हुआ तीव्रता का भाव है। उसकी आंखों में एक अजीब, बेचैन चमक है, जो उसके शांत बाहरी स्वरूप के नीचे छिपे हुए उथल पुथल का संकेत देती है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, 5 मिनट, बस 5 मिनट और सब कुछ बदल जाएगा। बैंक करीब आता है। परिवर्तन का वादा हवा में भारी लटका हुआ है। प्रत्येक कदम मापा जाता है, जानबूझकर, जैसे कि एक महत्वपूर्ण क्षण की उलटी गिनती। हलचल भरे बैंक हॉल के अंदर नेहा काउंटर पर शांति से मुस्कुराती है। सुबह की भीड़ के बीच शांति का प्रतीक। अदृश्य राहुल ग्राहकों की भीड़ में सहजता से घुल मिल जाता है। उसकी उपस्थिति अनजान लोगों के बीच एक मौन छाया है। चौकीदार प्रवेश द्वार पर सतर्क खड़ा है। उसकी निगाह लगातार चौकस निगरानी में कमरे में घूम रही है। राहुल आगे बढ़ता है। उसकी आवाज आसपास के शोर के बीच एक धीमी फुसफुसाहट है। नमस्ते, बस एक छोटा सा लेन देन। नेहा ऊपर देखती है। उसकी मुस्कुराहट अटूट है, क्योंकि वह नए ग्राहक को स्वीकार करती है, हवा में लटके सूक्ष्म तनाव से अनजान। सुबह की शांति को तोड़ते हुए बैंक का दरवाजा फट जाता है। एक नकाबपोश आदमी घुस जाता है। उसकी पिस्तौल खतरे से चमक रही है। एक सामूहिक आह भरी जाती है, जैसे हर आंख अचानक खतरे का सामना करने के लिए मुड़ जाती है। चौकीदार जमीन पर गिर जाता है, नकाबपोश आदमी के हिंसक प्रवेश का शिकार। नकाबपोश आदमी चिल्लाता है, सब नीचे, हिलना और तुम मरे। भीड़ के कवर के लिए गोता लगाने पर अराजकता फैल जाती है। हवा में आतंक की एक सिम्फनी भर जाती है। इस शोरगुल के बीच नेहा कांपती है। उसका समर्पण दया की एक मौन विनती है। बैंक हॉल के तनावपूर्ण वातावरण में राहुल धीरे धीरे अपना हाथ अपनी जेब की ओर बढ़ाता है। नेहा डर से भरी आंखों से राहुल को देखती है। एक नकाबपोश आकृति चुप्पी तोड़ती है। एक बंदूक बैंक प्रबंधक की ओर धमकी से इशारा करती है। नेहा गिड़गिड़ाती है, कृपया कुछ मत करो। नकाबपोश आकृति चिल्लाती है, वॉल्ट की चाबी निकालो। प्रबंधक कांपते हुए जवाब देता है, ठीक है, ठीक है। एक चौंकाने वाले मोड़ में राहुल हमला करता है। उसकी कार्रवाई त्वरित और अप्रत्याशित है। नकाबपोश व्यक्ति से बंदूक छीन ली जाती है, जिससे नेहा और अन्य लोग अचंभित रह जाते हैं। राहुल ने नकाबपोश को जमीन पर पटक दिया। वह उनके हाथों को उनकी पीठ के पीछे मोड़ता है, उन्हें स्थिर करता है। राहुल आदेश देता है, नीचे उतरो और एक भी हरकत मत करना। राहुल के निर्देश पर हवा में तत्काल प्रभाव पड़ता है। नेहा, तुरंत पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। पुलिस सायरन के करीब चिल्लाने पर बैंक की शांति भंग हो जाती है। 2 पुलिस अधिकारी बैंक में घुस गए। एक नकाबपोश आकृति को जमीन पर पटक दिया जाता है। एक पुलिस अधिकारी राहुल को संबोधित करता है। आभार उसके लहजे को रंग देता है। अधिकारी राहत व्यक्त करता है, धन्यवाद। यदि आपने उसे समय पर नहीं रोका होता तो एक बड़ी घटना हो जाती। टली हुई आपदा हवा में भारी है। बैंक के बांज हॉल में राहुल की शांत मुस्कान एक योजना के खुलने का संकेत देती है। एक आवाज गूंजती है, सन्नाटे को भेदती है, सुनो, तुम्हारा नाम? राहुल रुकता है। उसकी आंखों में चमक होती है, इससे पहले कि वह धोखेबाजी से जवाब दे। अंतिम रूप से राहुल बताते हैं, एक साधारण आदमी जिसे केवल 5 मिनट की आवश्यकता थी। राहुल मुड़ता है और भीड़ में गायब हो जाता है। केवल उसकी गूंज छोड़ जाता है। राहुल बैंक से निकलता है, भीड़ में घुल जाता है। उसके कार्य शहर की गुमनामी में छिपे हुए हैं। नकाबपोश आकृति अब हिरासत में अधिकारियों द्वारा दूर ले जाया जाता है। न्याय का एक मौन तमाशा। गाड़ी सुस्त है, कारावास का प्रतीक है, जो अपने कैदी को अपराध स्थल से दूर ले जाने के लिए तैयार है। भीड़ तितर बितर हो जाती है। दिन के तनाव की गूंज छोड़ जाती है, जैसे जीवन अपनी लय फिर से शुरू कर देता है। नेहा बैंक हॉल में बैठी है, पुलिस को अपना बयान दे रही है। उसका मन भटक जाता है। राहुल के विचार उसके ध्यान को धुंधला कर देते हैं। वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का चेहरा उसके दिमाग में बार बार चमकता रहता है। उसके विचारों का भार एक दृश्यमान बोझ बन जाता है। अपने प्रयासों के बावजूद राहुल उसकी चेतना के अग्रभाग में बना हुआ है। अपने घर की शांति में नेहा बैठती है,
टेलीविजन स्क्रीन की अलौकिक चमक में नहाती है। उसका चेहरा जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण लिए हुए है, क्योंकि वह सामने आ रही खबर को आत्मसात कर रही है। समाचार एंकर की आवाज कमरे में गूंजती है। हाल ही में हुई बैंक डकैती की भयावह घटनाओं का ब्यौरा देती है। यह रिपोर्ट राहुल नामक एक व्यक्ति की बहादुरी पर जोर देती है, जो अराजकता में कूद गया। नेहा ध्यान से सुनती है। उसके विचार सामने आ रहे नाटक के साथ घूम रहे हैं। राहुल एक पार्क बेंच पर बैठ जाता है। शहर का शोरगुल कम हो जाता है, क्योंकि वह दिन की खबरों में डूब जाता है। एक साहसिक बैंक डकैती की खबर सुर्खियों में है, जिसकी जानकारी ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। वह लेख को स्कैन करता है। एक अलग जिज्ञासा की भावना उस पर हावी होती है, क्योंकि उसका नाम स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है, मुद्रित शब्दों के नीचे छिपे रहस्यों की मौन स्वीकृति। वह अखबार को थोड़ा नीचे करता है। कहानी के खुलते नाटक पर लौटने से पहले एक संक्षिप्त विचारशील विराम। नेहा अपनी डेस्क पर बैठी है, विचारों में डूबी हुई। नेहा के होठों पर हल्की मुस्कान है जब वह राहुल के बारे में सोचती है। राहुल का विचार उसके मन में भर जाता है। नेहा पर कृतज्ञता की लहर दौड़ जाती है। वह तय करती है कि उसे राहुल को धन्यवाद देना चाहिए। नेहा यह सोचने लगती है कि वह उसे कैसे धन्यवाद देगी। नेहा बैंक से बाहर निकलती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को ऐसे स्कैन करती है जैसे किसी भूत की उम्मीद कर रही हो। वह रुकती है। भीड़ में एक परिचित चेहरे की तलाश करते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी सिकन आ जाती है। उसकी निगाहें एक राहगीर से दूसरे राहगीर पर दौड़ती हैं। हर पल अनसुलझे इंतजार की अनंतता में खिंचता जाता है। उसे बेचैनी की लहर महसूस होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है राहुल कहीं नहीं मिल रहा। चिंतित होने पर उसकी चेहरे पर गहरी लकीरें उभर आती हैं, जिससे जीवंत सड़क धुंधली सी लगने लगती है। वह अकेली रह जाती है, अजनबियों के सागर में खोई हुई। राहुल की अनुपस्थिति का भार उस पर हावी है। नेहा अपने कंप्यूटर पर बैठती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नृत्य करती हैं, की स्ट्रोक्स की हलचल में। वह राहुल के बारे में जानकारी के लिए अथक खोज करती है, लेकिन डिजिटल दुनिया जिद्दी तौर पर शांत रहती है। निराशा नेहा के चेहरे पर अंकित होने लगती है, क्योंकि उसकी डिजिटल खोज से कुछ हासिल नहीं होता। वह और भी गहराई तक खुदाई करती रहती है। बढ़ती बाधाओं के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। डिजिटल शून्य राहुल का कोई निशान नहीं देता, जिससे नेहा की चिंता और संकल्प और भी गहरा हो जाता है। हर निष्फल खोज के साथ नेहा के चेहरे पर बढ़ती निराशा और अटूट दृढ़ संकल्प का भाव झलकता है। नेहा अकेले पार्क की बेंच पर बैठी है, दुख से घिरी हुई। पत्तियां हवा में फुसफुसाती हैं, जैसे कि उसका दुख साझा कर रही हों। एक आकृति दूरी में उभरती है, एकांत को तोड़ती हुई। राहुल प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति नेहा के दुहक के विपरीत है। राहुल के आने पर हवा अनकहे शब्दों से भारी हो जाती है। शांत शहर के पार्क में नेहा राहुल के पास जाती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई हैं। नेहा राहुल को हार्दिक धन्यवाद देती है। राहुल विनम्रता से जवाब देता है, मैंने बस वही किया जो सही था। एक बैंक बोर्ड प्रकट होता है, जो गहरी साजिशों का संकेत देता है।